दे रहा हूँ। एक तो एजेंडा पुलिस की ओर से प्रस्तुत किया गया कि 3 तरह के प्राइज़, वैसे तो पहले से उसकी घोषणा की जा चुकी है, लेकिन विधिवत कैबिनेट में आज उसका फैसला किया है कि 3 तरह के जो प्राइज़ हैं, एक तो वीरता पदक और एक उत्कृष्ट अन्वेषण पदक, उत्तम सेवा पदक, जिसको मुख्यमंत्री की ओर से वीरता पदक, गृह मंत्री की ओर से उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और डीजीपी साहब की ओर से उत्तम सेवा पदक, ये सब पदक 1 से 10 संख्या इनकी रहेगी। जितनी जितनी संख्या उस वर्ष में ऐसे जो लोग होंगे, जो कर्मचारी होंगे और अधिकारी भी होंगे, तो जिनको इस श्रेणी में एक कमेटी रिकमेंड करेगी, उनको सबको पदक दिए जाएंगे। वो 1 से लेकर 10 तक संख्या रहेगी और इनको सबको 6 महीने की उनकी सेवा का विस्तार भी दिया जाएगा, यानी सेवा की एक्सटेंशन भी उनको रिटायरमेंट के समय दी जाएगी। एक निर्णय ये हुआ है। दूसरा जो निर्णय है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जो नई बनी है हरियाणा की, उनके चुनाव के नाते से आवश्यक था कि उनके जो रूल्स हैं वो बनाए जाएं। तो आज जो रूल्स, उनके नियम हैं, उनको पास कर दिया है, उनको अधिनियमित किया गया है और उसके होने से अब उनकी जो वार्डबंदी है, हालांकि वो प्रोसेस में है, लेकिन वो फाइनल करने से पहले रूल चाहिए। तो वार्डबंदी फाइनल होगी, बाद में वोटर्स बनेंगे, वोटर के बाद उनका इलेक्शन होगा। तो जो चुनाव, उनका इलेक्शन कमिश्नर हैं जो तय हो गए हैं, वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद हरियाणा उद्यम रोजगार नीति 2020 के तहत जो अधिसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में हमने उनको 25 लाख रुपए तक की माल ढुलाई की सब्सिडी, ये भी खास करके जो निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट में सब्सिडी दी है उनको, फ्रेट सब्सिडी। तो 25 लाख रुपए तक की इसकी सीमा ये तय की गई है। जो आज के बाद जितने उनके कॉन्ट्रैक्ट होंगे उस पर ये उनको मिलेगी। पब्लिक हेल्थ जो डिपार्टमेंट है हमारा, अभी तक वो जो बिल इकट्ठे करते हैं, उन्होंने कोई अपनी एजेंसी तो ऐसी नहीं लगाई हुई। नंबर 9, अभी उन्होंने अपने बिल को इकट्ठा करने के लिए खास करके रूरल एरिया में, जैसे पानी का बिल है अथवा कोई कनेक्शन सीवरेज का बिल है, जो भी चार्जेस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उनके रहेंगे, उसको इकट्ठा करने के लिए जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक प्रकार से काम उनसे लेकर के जो निश्चित उनकी राशि लेकर उनको दी जाएगी, 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक उनको हर बिल का ये उनको पैसा रीइंबर्स किया जाएगा। ये काम उनको दिया गया है। हमारी जो पेंशन है, खास करके बहनें जो विधवा हो गई, विधवा पेंशन, इसमें 2 बदलाव किए हैं। ओल्ड एज पेंशन में पहले हो चुका है, लेकिन इसमें नहीं हुआ था। एक तो उनकी परिवार, उनकी अपनी इनकम, जैसे 2 लाख से 3 लाख हमने वृद्धावस्था पेंशन में उसकी लिमिट की थी कि पहले 2 लाख थी, वो 3 लाख तक भी उनको मिलेगी। ऐसे ही इनके लिए भी अब ये 2 लाख से बढ़ा करके 3 लाख कर दी गई है। और दूसरा एक निर्णय है कि पहले विधवा पेंशन जो मिलती थी उसको आखिर तक विधवा ही नाम कहते थे, विधवा पेंशन ही कहते थे। अब 60 साल की आयु तक तो उसका नाम विधवा पेंशन ही रहेगा। जैसे वो 60 से ऊपर हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली उनका नाम ओल्ड एज पेंशन में चला जाएगा। अब उनका पेंशन वही है, बाकी सब चीज़ें वही है, केवल नॉमेनक्लेचर में बदल हो जाएगा। संख्या में कुछ ओल्ड एज पेंशन की संख्या बढ़ जाएगी और जो विधवा पेंशन उसकी संख्या भी कम हो जाएगी। उनका ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होने का ये विषय है। माइक्रो और स्मॉल जो हमारे एंटरप्राइज हैं, एमएसएमई में ये देखा गया है कि बहुत से इनके झगड़े, आपस में विवाद जो होते हैं परस्पर लेन देन के, और उसमें विशेष तौर पर जो एमएसएमई के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कहीं ना कहीं दबे रहते हैं। उनके झगड़ों में उनको मिलता नहीं है, न्याय नहीं मिलता।
बड़े लोगों के साथ उनको जूझना पड़ता है, उसके लिए काउंसिल बनाई गई है कि इन झगड़ों को स्पीडीली हल करने के लिए ये जो काउंसिल होगी, डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेशन काउंसिल, हर ज़िले में ये बनेगी और उससे उनको उसमें लाभ होगा। इसमें उनके वकील भी होंगे, एडीएस भी होंगे, एमएसएमई को जो सहायता करेंगे। तो उस काउंसिल का एक प्रकार से निर्णय किया है उस काउंसिल बनाने के लिए। पंचायती राज के अंतर्गत एक उनके नियमों में संशोधन किया है और उस संशोधन के हिसाब से हालांकि एक्ट में तो पहले भी लिखा हुआ है, लेकिन नियमों में कहीं नहीं लिखा था, वो नियमों में डाल दिया है कि जो कोई काम पंचायती राज की सूची में होते हैं, 28 प्रकार के अलग अलग प्रकार के काम होते हैं, उनको एक्ट के हिसाब से उनको अधिकार भी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी होती है, पैसा भी सेंटर से भी आता है।